नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान आंदोलन छठा दिन, चंडीगढ़ में मीटिंग जारी, हल न निकला तो कल दिल्ली कूच। हरियाणा में 2 किसान नेता गिरफ्तार, निहंग शंभू बॉर्डर पहुंचे। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन का रविवार को छठा दिन रहा। दिल्ली कूच के लिए निकले पंजाब के किसान अभी भी पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलन के दौरान रविवार को एक और किसान की मौत हो गई। भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेता मनजीत सिंह ने खन्नौनी बॉर्डर पर दम तोड़ दिया। इससे पहले एक किसान और सब इंस्पेक्टर की भी मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों और किसानों की मीटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें केंद्र से 3 मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय मौजूद हैं। सरवण पंघेर और जगजीत ढल्लेवाल समेत 14 किसान नेता इसमें शामिल है। पंजाब की तरफ से सीएम भगवंत मान और कृषि मंत्री गुरमीत खंडिया मीटिंग में आए हैं। यह चौथी वार्ता है। इससे पहले 3 मीटिंग 8, 12 और 15 फरवरी को बेनतीजा रही थी। शंभू बॉर्डर पर किसानों के मंच से दोपहर में ऐलान किया गया कि अगर इस चौथी मीटिंग में कोई फैसला न हुआ तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं, पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड नियुक्ति कर सकेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव हुआ पास। जी हां दोस्तों, दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है। इसके मुताबिक पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा। इस प्रस्ताव के पास होने के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाने पर भी मोहर लगा दी गई है। जेपी नड्डा जून 2019 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 20 जनवरी 2020 को पूर्णकालीन अध्यक्ष बनाए गए। भाजपा के इतिहास में आज तक चुनाव की नौबत नहीं आई है। इसी को बीजेपी आंतरिक लोकतंत्र का नाम देती है, यानी कि किसी एक नाम पर आम सहमति बन जाती है। इसे बहुमत का फैसला भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का होगा आमना सामना, यूपी की सियासी हलचल हुई तेज। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अमेठी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां अमेठी के पूर्व सांसद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ लंबे समय बाद अमेठी आ रहे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी भी सोमवार से 4 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में रहेंगी। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जहां 2 दर्जन गांवों में जनसंवाद विकास यात्रा में शामिल होने के साथ अपने नए आवास में गृह प्रवेश करेगी, तो राहुल गांधी अमेठी और गोरीगंज कस्बे में पद यात्रा कर बाबूगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल दोनों बड़े नेताओं के एक साथ अमेठी में आने के बाद सियासत तेज हो गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत ने 434 रन से जीता राजकोट टेस्ट, रन के अंतर से सबसे बड़ी जीत, यशस्वी का दोहरा शतक, जडेजा बने प्लेयर ऑफ द मैच। जी हां दोस्तों, राजकोट में 557 रन के पहाड़ जैसे टारगेट के सामने इंग्लैंड की टीम 122 रन ही बना सकी। भारत ने रिकॉर्ड 434 रन से तीसरा टेस्ट मुकाबला जीत लिया और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। चौथा टेस्ट 23 फरवरी से रांची में शुरू होगा। रविंद्र जडेजा ने दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में सेंचुरी भी लगाई थी। जडेजा ने मैच में कुल 7 विकेट लिए। इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। टीम से युवा यशस्वी जायसवाल ने भी दोहरा शतक लगाया। निरंजन शाह स्टेडियम में गुरुवार को भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी थी। पहली पारी में टीम इंडिया ने 445 और इंग्लैंड ने 319 रन बनाए। भारत ने दूसरी पारी में 430 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर को डिक्लेयर कर दिया था। भारत ने 434 रन से इंग्लैंड को हराया। रन के हिसाब से भारत की यह अब तक की सबसे बड़ी जीत रही है। इससे पहले टीम ने 2021 में मुंबई के वानखेड़े मैदान पर न्यूजीलैंड को 372 रनों से हराया था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रयागराज में राहुल गांधी बोले, यूपी के युवाओं को भड़काया जा रहा, पढ़ाई के लिए लोन मांगोगे तो जूते मारकर भगा देंगे। छात्राओं ने राहुल गांधी को दिए गुलाब के फूल। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रविवार को 36वां दिन था। यूपी में यात्रा का तीसरा दिन था। आज प्रयागराज के आनंद भवन से राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की। लक्ष्मी टॉकीज चौराहे पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने उनको गुलाब के फूल दिए। इसके बाद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में पेपर लीक हो रहे हैं, यह अन्याय है। आप लोन मांगने जाओगे तो जूते मारकर भगा दिए जाओगे, मगर अडानी और अंबानी को लाखों करोड़ों का लोन तुरंत मिल जाता है। संगम की धरती पर आपके साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस में बने रहेंगे कमलनाथ, बीजेपी के साथ बातचीत की खबर को किया खारिज। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मेरी कहीं बात नहीं हुई है। इससे पहले कांग्रेस के महासचिव जितेंद्र सिंह ने कमलनाथ को लेकर कहा कि वह बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ को लेकर जारी चर्चाओं के लिए मीडिया के दुरुपयोग को जिम्मेदार ठहराया। पटवारी ने कहा कि मेरी कमलनाथ
कमलनाथ से बातचीत हुई है और उन्होंने कहा है कि मीडिया में जो बातें आ रही है वह भ्रम है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कमलनाथ ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी 19 फरवरी को कल्कि धाम मंदिर की रखेंगे नींव, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने दिया था न्योता। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर होंगे। इस दौरान वह संभल जिले में श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे और यहां एक सभा को संबोधित करेंगे। मंदिर का निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम है। आचार्य को पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और उन्हें आधारशिला के लिए बुलाने के कुछ दिन बाद कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी का आरोप लगाते हुए निकाल दिया था। शनिवार को जारी बयान में कहा गया है कि सुबह करीब 10:30 बजे उद्घाटन कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य सम्मानित व्यक्ति शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने पर बनी सहमति, अरविंद केजरीवाल ने कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के घर लंच के मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपसी सहमति से अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के गठबंधन पर बातचीत जारी है। दिल्ली में बिना गठबंधन बीजेपी की राह आसान हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीट शेयरिंग पर कांग्रेस से बातचीत जारी है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की थी कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज ने ली समाधि, डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी में अंतिम संस्कार, छत्तीसगढ़ एमपी में आधे दिन का राजकीय शोक। जी हां दोस्तों, दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने शनिवार 17 फरवरी को देर रात 2:35 पर शरीर त्याग दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में आचार्य पद का त्याग करने के साथ 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। उनके शरीर त्यागने की खबर मिलने के बाद जैन समाज के लोग डोंगरगढ़ में बड़ी संख्या में पहुंचे। वहां दोपहर में पूजन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आधे दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर का पार्थिव शरीर ढोले में रखकर अग्निकुंड तक ले जाया गया। वहां पारंपरिक रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। अंतिम संस्कार का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन भीड़ की वजह से इसमें थोड़ी देर हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर रावत एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को सुनाएगा फैसला। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत के मामले में रावत एवेन्यू कोर्ट इस मुद्दे पर पहले फैसला करेगा कि क्या क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहते निचली अदालत जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है। इस मुद्दे पर रावत एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को फैसला सुनाएगा। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि एक समय और 2 अलग अलग अदालतों में एक ही मामले पर सुनवाई नहीं हो सकती है। ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब तक क्यूरेटिव पिटीशन लंबित है तब तक इस अदालत को नियमित जमानत पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ईडी ने कहा कि मान लीजिए अगर क्यूरेटिव पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो जाता है तो उस याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा और जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कर लेगा। जबकि सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने क्यूरेटिव पिटीशन के पक्ष में कोई आदेश कोर्ट में पेश नहीं किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,